हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। ये इस टाइप के जो सवाल हैं इनको लेकर, इन सवालों को कैसे आपको सॉल्व करना है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और ऐसे सवाल चुटकियों में हल किए जा सकते हैं, बशर्ते हमें इसकी ट्रिक्स पता होना चाहिए। ऐसे सवालों को हमें कैसे सॉल्व करना है ना। तो देखिए, अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हमें कैसे हल करना है। सवाल हमारा है, संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। कहने का मतलब, ये जो संख्याएं दी हैं इनका हम गुणा करेंगे तो जो गुणनफल में इस तरफ इकाई तरफ जो मान है हमारे, वो कितने शून्य होंगे। सवाल हमारा ये बोल रहा है कि अगर हम इस प्रकार के गुण इन संख्याओं का गुणा करें, जो टोटल हमारा गुणनफल आएगा उसमें यहाँ पर इसको बोलते हैं अपन दाईं ओर से शून्यों की संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो हम ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे, ठीक है, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले हमने देखा शून्य का निर्माण किससे होता है, जब संख्या में 2 और 5 हो। अगर संख्या में 2 और 5 है मतलब शून्य का निर्माण होगा, क्योंकि 5 दूनी 10, इसी से तो शून्य बनता है ना। तो हमने देखा इसमें 2 और 5 है मतलब इसमें शून्य का निर्माण हो सकता है, या 4 5 हो, है ना, मतलब वही है 4 में भी 2 2 होंगे। तो ऐसे सवालों में जो हमारा लास्ट का मान होता है, जो लास्ट की संख्या होती है गुणनफल के रूप में, गुणा के रूप में, उसमें हम 5 का भाग देते हैं। जैसे हमारा लास्ट मान क्या है, 9 है, तो 9 में हमने 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 5 एकम 5। कितनी बार गया, 5 एकम 5। अब कितना बचा, 4 बचा। 4 बचा तो क्या 4 में जा रहा है 5 का, नहीं जा रहा है। तो हमें ये करना है कि 5 का इसमें भाग देना है, जितनी बार जा रहा है वो यहाँ पर संख्या लिखना है, और पुनः अगर इसमें 5 का भाग जा रहा है तो फिर से भाग देना है। कब तक, जब तक वह 5 से छोटी ना आ जाए। जैसे हमने इसमें देखा 5 एकम 5 कितना आया, 1 आया, 1 आया ना। अब 1 में जा रहा है क्या 5 का भाग, नहीं जा रहा है, मतलब हमारी इसमें शून्यों की संख्या हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी शून्यों की संख्या, 1। जब भी हम इसका पूरी संख्या का गुणा करेंगे तो इस तरफ हमारा केवल 1 शून्य होगा। ठीक है, कितने शून्य होंगे, 1 शून्य होगा। चलो, इसमें हमने देखा लास्ट में हमने कहा इसमें भी 2 और 5 है, मतलब इसमें होंगे, है ना। तो ये जो 100 है इसमें हम 5 का भाग देते हैं। देखो ये 100 हमने 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10, 0 का 0, देखो 20 आया, 20 तो है ये। अब जो ये 20 है, ये 20 है, इसमें फिर से हम 5 का भाग देंगे क्योंकि जा रहा है। तो 5 चौके 20, कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। अब 4 में जा रहा है क्या 5 का भाग, नहीं जा रहा है, मतलब हमारी जो टोटल शून्यों की संख्या आएगी वो हो जाएगी 20 और 4 24। कितनी हो जाएगी, 24। अतः इस वाले सवाल में शून्यों की संख्या होगी 24। ठीक है, इसमें हमने देखा, देखो इसमें 227, 228, 229 से लेके 1000 तक है, तो इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखो मेरे भाइयों, जब भी ऐसे सवाल आए तो इसके पहले कितना है, 226, तो हम निकाल सकते हैं कि 226 में कितने शून्य हैं और टोटल 1000 में कितने शून्य हैं। तो टोटल 1000 में जितने शून्य होंगे उसमें से अपन 226 वाले शून्य घटा देंगे, तो यहां से यहां तक का मान मिल जाएगा, है ना। यानी हमारा होगा 1000 भागे 5 माइनस 226 भागे 5। अब इसमें हम देख ले कितने शून्य हैं, 5 दूनी 10, 200, फिर 200, तो ये हो गए। अब 200 में पुनः हम 5 का भाग देंगे, 5 चौको 20, 40, 40 ये हो गए। अब 40 में हम पुनः 5 का भाग देंगे, 5 40, 8 बार गया, फिर 8 में पुनः हम भाग देंगे, 5 एकम 5, है ना, मतलब इन सभी में 5 का भाग देते जाना है। तो हमने देखा ये 40, 8 48, 49, 249 होंगे शून्य। कहाँ से, जब हम 1 से लेके 1000 तक गुणा करेंगे सभी संख्याओं का, तो उसमें शून्यों की संख्या आएगी 249। इस तरफ जो शून्य होंगे वो होंगे 249। लेकिन उसने तो कहा है 227 से, तो हम देखते हैं कि 226 में कितने शून्य, 5 चौको 20, यहाँ 2 बचा तो हो गए 26, 55 25, है ना, 45 तो ये, फिर 5 का 5 नम 45, 9 बार गया। अभी 9 में भी तो जा रहा है 5 का, 5 एकम 5,
बस ये इसमें कितने हो गए, 9 1 10, 10 और 45 ही है तो 45 10 55। अब हमें क्या है 249 में से ये 55 जीरो घटाने पड़ेंगे। 9 में से 5 गए 4, यहाँ पर 4 ने हासिल लिया, 14 में से 5 चले गए 9 और 1 का 1, यानी हमारे जो टोटल शून्य आएंगे, जो हमारे टोटल शून्य आएंगे 227 से इसका गुणा करने पर वो होंगे 194, यानी 194 हमारे शून्यों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब देखो जैसे ये है, इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। इसमें ये बोल रहा है 58 फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। इसका मतलब है कमते जाना, लास्ट स्टेज 58 है। कैसे 58 गुणे 57 गुणे 56 गुणे 55, ये चलता जाता है क्रम। अगर 58 का फैक्टोरियल अपन निकालेंगे तो ये क्रम चलता जाएगा कहाँ तक, ये चलता जाएगा 0 1 तक, 1 तक, है ना। तो बोल रहा है कि 58 फैक्टोरियल, 58 का अपन फैक्टोरियल है या 100 का फैक्टोरियल है। 100 का मतलब 100 गुणे 99 गुणे 98, ये प्रोसेस चल जाएगी। तो बोल रहा है कि बताइए इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, मतलब इन दोनों में शून्यों की संख्या अपन को निकालना है। तो सीधा सीधा है, हम 58 में 5 का भाग दे लें और 100 में 5 का भाग दे लें, है ना। 58 में हम 5 का भाग दें तो देखें हम इसमें कितने शून्य आ रहे हैं। 5 का हमने भाग दिया, 5 एकम 5 और यहाँ 5 एकम 5, है ना, तो 11 तो ये हो गए प्लस, अब इसमें भी तो जा रहा है 5 का, 5 दूनी 10, 2 धार इसमें जा रहा है, तो 11 और 2 13। मतलब हमने देखा कि 58 का जो फैक्टोरियल है उसका अगर हम सबका गुणा करें तो 13 आएगा। अगर हम 100 का करें, 100 में तो 100 का दे लो अपन, ये हो जाएगा अपना 5 का दिया हमने तो 5 दूनी 10 और 0 का 0, 20 तो ये हो गए, और फिर 20 में 5 का दिया तो 5 चौकी 20, 20 4 24, इसमें 24 आ गए, यानी 13 और 24 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 24 ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन है, इसमें हमने देखा 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 से लेकर 99 तक। इसमें बोल रहा है शून्यों के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो देखो मेरे भाई, मैंने पहले बोला है कि जब भी गुणनफल में 2 और 5 आए तभी शून्य का निर्माण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें देखा हमने 2 और 5 आ रहा है क्या, कहीं पर कहीं नहीं आ रहा है। इसमें 2 और 5 कहीं पर नहीं आ रहा है, मतलब इसमें शून्य का निर्माण नहीं हो सकता है। आप इसका गुणा कर लोगे लेकिन शून्य नहीं आएगा, तो हमारा इसमें जो शून्यों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 0। इस प्रकार से ऐसे सवाल अगर आते हैं आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, तो बिल्कुल आप बेझिझक तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है। अगर इसमें कहीं पर भी दिक्कत जा रही है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता देना, मैं उसे एक बार पुनः समझा दूंगा।